हम सबके घर में मोस्टली डेली ही पराठे बनते हैं। चाहे बच्चों का टिफिन हो, हमारा नाश्ता हो या फिर शाम का डिनर ही ले लो। दिन का एक मील तो हमारा पराठा होता ही होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी। सच बताऊं, सारे पराठे एक तरफ और ये खस्ता टेस्टी पनीर मसाला पराठा एक तरफ। आप चाहे इसे चटनी अचार के साथ खाओ या फिर दही के साथ खाओ। 1 कप आटा में मैंने 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और 1 चम्मच मोइन के लिए ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। सच बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि खाने में ऐसा क्या बनाएं जो कंफर्टिंग और टेस्टी हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जल्दी से बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा को अच्छे से पंच लगा कर गूंथिए। आटा में अच्छी सी इलास्टिसिटी आना चाहिए। मेरा मिशन होता है रोज वाले खाने को थोड़ा सा ट्विस्ट देके और भी टेस्टी बनाना। अब आज वाले पराठे को ही ले लो। ये मसाला पनीर लच्छा पराठा इतने टेस्टी बनने वाले हैं कि आपके घर वाले रेगुलर से तो 1-2 ज्यादा ही खाने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा ही बनाना। तवे पर मैंने पीनट, हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया। अब इन सभी चीजों को तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि जो पीनट है ना एकदम क्रंची ना हो जाए। पीनट को इस तरह से हाथ से मसल कर देख लीजिए, उसका छिलका छूटना चाहिए। अभी इसे ठंडा करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और अब तैयार करते हैं पराठे की स्टफिंग। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ताजा फ्रेश पनीर लिया है। पनीर अगर आपने फ्रिज से निकाल कर लिया है, पनीर हम पानी में डालकर ही रखते हैं ना, ताकि पनीर में किसी तरह की कोई स्मेल ना आए। तो पनीर को आपने पानी से निकाल कर लिया है तो उसे टिश्यू पेपर में रैप करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि टिश्यू पेपर पनीर का सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले और हमें बिल्कुल सूखा सूखा पनीर मिल जाए। अब हमें पनीर को करना है ग्रेट। मीडियम होल वाले ग्रेटर की तरफ से ग्रेट कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, पनीर को हाथ से क्रश करके नहीं लेना है, पनीर ग्रेट करके ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर ग्रेट कर लिया, इसे अभी साइड रख देंगे। पहले हम मसाला तैयार करेंगे। मिक्सी जार में मैंने पीनट, हरी मिर्च, अदरक वाला मसाला, थोड़ी सी धनिया के स्टेम, नमक डालकर इसे बिल्कुल दरदरे टेक्सचर वाला पीस लिया। एकदम मसाला जैसा नहीं बनाना है, जिस तरह से हम कूट कर मसाला बनाते हैं ना, वैसा मसाला तैयार करना है। अब इस मसाले को हम ऐड कर देंगे पनीर में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप सारे स्टेप अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, 2 पिंच जितना ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया डालने की इन दिनों कंजूसी करनी पड़ती है ना, क्योंकि मार्केट में आसानी से मिल नहीं पाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। हमारा मकसद पनीर के टेस्टी पराठे बनाना है। आपके घर की मसालों की चम्मच के साथ, यानी कि मसालों की क्वांटिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। पनीर मसाला तैयार हो गया और हमारा डो भी तैयार है। इसे मलकर एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे। इस पराठे के लिए थोड़ा ज्यादा डो लेंगे, नॉर्मल पराठे से ज्यादा। सूखे आटे में डस्ट करके इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है आपको। इसमें कोई घी वगैरह नहीं लगाना है, हाथ से हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा। अब इसकी बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। अगर आटा चिपक रहा है तो फिर से सूखा आटा डस्ट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बड़ी सी रोटी तैयार करनी है ना, तो कम से कम 2 बार आपको सूखा आटा डस्ट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, इस थिकनेस की आपको रोटी रखनी है। सेम इसी तरह की आपको 2 रोटी तैयार करनी है। पराठे में 2 रोटी लगेंगी, मैंने एक ही रोटी बेल कर दिखाई है। अब इस पर आप भरकर स्टफिंग रखिए, जितना आपका दिल चाहे। पराठा पनीर का हो या फिर आलू का हो, जब तक स्टफिंग अच्छे से ना हो, पराठा खाने का मजा ही नहीं आता है। और ये देखिए, मैंने दूसरी रोटी जो बेल कर रखी थी ना, वो हम पनीर के ऊपर से रख देंगे और इसे हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे। बेलन से सेट कर लीजिए, स्टफिंग बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसकी 1-1 इंच चौड़ी
पट्टियां काट लेंगे। आपने कई बार होटल या रेस्टोरेंट से भी पनीर पराठा ऑर्डर किया होगा ना, इस बार आप इसे घर पर ट्राई करके देखिए, बड़ा ही मस्त बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको सभी स्टेप बराबर काटनी है। आप आइडिया से काटें या फिर स्केल रखकर काटें। एक तरफ से उठाकर इसे इस तरह से फोल्ड करते जाइए। जब एक लेयर कंप्लीट हो जाए, दूसरी लेयर पर रखकर इसे फिर से रोल कर लीजिए। एक पराठा के लिए हमें 3 पट्टियों का रोल तैयार करना है। अगर हम ज्यादा पट्टियां रोल कर देंगे ना तो पराठा काफी बड़ा हो जाएगा, फिर हमें सेकने में दिक्कत होगी। सेम तरीके से आपको इन बची हुई 3 पट्टियों को भी रोल कर लेना है। इस तरह से हमें एक बार में 2 पराठे की लोई मिल जाएंगी। हमारे एक बार में 2 पराठे तैयार हो जाएंगे। और अगर पराठे के लच्छे की बात करें तो लोई देखकर आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि पराठा कितना लच्छेदार बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड कीजिए। चकले पर सूखा आटा डस्ट कर लेंगे, उसके ऊपर से हम ये लोई रखेंगे। इसे हाथ से हल्के से प्रेस कर लेंगे। बहुत ज्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके हम इसे बेलन से बेल लेंगे। नॉर्मल पराठे से इस पराठे का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, इसीलिए मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पर बेला है। आप किचन प्लेटफार्म पर बेल सकते हैं। पराठा और पनीर की सारी लेयर अलग अलग दिख रही हैं। मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। अब इस पराठे को डालेंगे गरम गरम तवे पर। पराठे को कुछ देर ऐसे ही सिकने देंगे, यानी कि सेट होने देंगे। उसके बाद ही हम पराठा पर घी या बटर, आप जो भी अप्लाई करना चाहें, दोनों तरफ से आप घी या बटर अप्लाई करें और पराठे को एकदम क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। किचन के बाहर तक पराठे की खुशबू जा रही है। पराठे को थोड़ा किनारों से दबा दबा कर सेकिए ताकि पराठा एकदम क्रिस्पी बने। मैंने कई तरह की पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। आपको सबसे अच्छे किस चीज के पराठे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। शायद नेक्स्ट पराठा रेसिपी आपकी पसंद की हो। इतने खस्ता क्रिस्पी पनीर मसाला पराठा, ऊपर से बटर, भाई आज तो खाकर मजा ही आ गया। आप पनीर मसाला पराठा एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।